हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं ऑफेंस। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ऑफेंस एंड बेल। हम ये जानेंगे ऑफेंस क्या होता है और बेल क्या होती है। ये हमें क्यों जानना है? क्योंकि हमें पढ़ना है बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। सो ये समझने से पहले आपको ऑफेंस समझना पड़ेगा एंड बेल समझना पड़ेगा। सो इसलिए ही हम आज की वीडियो में क्विकली ऑफेंस समझेंगे कि व्हाट इज ऑफेंस एंड बेल समझेंगे कि बेल क्या होता है। ठीक है, आपने कई बार ये बेल वर्ड सुना होगा कि अगर किसी को पुलिस लेके चली जाती है तो बेल पे वो छूट जाते हैं। तो ये बेल होती क्या है, कौन कौन से केसेस में बेल मिल जाती है, कौन कौन से केसेस में बेल नहीं मिलती है, कौन कौन से ऐसे क्राइम्स हैं जिसमें बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें हम समझेंगे। ओके, सो लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर है हमारे ऑफिशियल ऐप की। सो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन सारे प्लेसेस पे, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जो भी हम यूट्यूब में पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इन पीडीएफ्स को। हमारे ऑफिशियल ऐप में एक्सक्लूसिव फोरेंसिक कंटेंट आपको मिलेगा जो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा। अगर आप फ़ोन पे एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अपने सिस्टम्स में एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बूस्ट अप कर सकते हैं। ओके, सो सबसे खास बात यह है कि रिकॉर्डेड वीडियोस है तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डे एंड नाइट की किसी भी आवर में प्रिपरेशन कर सकते हैं, मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं। आपको किसी भी क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठ के यू कैन स्टडी एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ठीक है, सो ऐप में आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलेंगे। साइंटिफिक ऑफिसर की कोर्सेज है, नेट एग्जामिनेशन के कोर्सेज हैं, एनएमएससी एंट्रेंस, फॉरेंसिक एमएससी एंट्रेंस के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग कोर्सेज अनलॉक कर सकते हैं हमारे ऐप में। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हाट इज ऑफेंस। सो मैंने कई बार ऑलरेडी बताया है कि क्राइम ही ऑफेंस है, या ऑफेंस को हम क्राइम कह सकते हैं। बट अगर हम डिस्कस करना चाहें सो व्हाट इज एन ऑफेंस, सो एनी एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट विच कॉजेज अ वायलेशन, जो क्या कॉज करता है, विच कॉजेज अ वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ अदर्स और कॉज हार्म टू अदर्स। अगर आपका किया हुआ कोई भी एक्ट क्या कॉज करता है, आपके राइट्स को वॉयलेट कर रहा है या फिर राइट्स के अगेंस्ट है, या फिर कोई ऐसा एक्ट जो कि किसी भी पर्सन को हार्म करेगा या हार्म क्रिएट कर सकता है, हार्म कॉज कर सकता है, एंड इज सो डेंजरस दैट ऑल्सो अफेक्ट द सोसाइटी, या फिर वो एक्ट इतना डेंजरस है कि वो सोसाइटी को अफेक्ट कर सकता है, या तो अगर वो सोसाइटी को अफेक्ट कर सकता है एट लार्ज, इज डेजिग्नेटेड एज ऑफेंस। सो उसे हम ऑफेंस कहेंगे। मैंने कौन कौन सी चीज़ें बोली? कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट जो क्या कॉज करेगा, किसी के राइट को वायलेट करेगा, किसी राइट के अगेंस्ट काम करेगा, किसी भी पर्सन को हार्म करेगा, ठीक है, या फिर हार्म कॉज कर सकता है, या फिर इतना डेंजरस हो सकता है इसका रिजल्ट कि सोसाइटी को हार्म करे, सोसाइटी को अफेक्ट करे, तब हम उसे क्या कहेंगे? ऑफेंस। ठीक है, तब हम उसे ऑफेंस कहेंगे। अब सेक्शन 2 एंड सीआरपीसी का, सीआरपीसी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। हमने बहुत बार पढ़ा है सीआरपीसी इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2 क्लॉज एन में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। क्या 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 डेफिनेशन है सेक्शन 2 एनसीआरपीसी में? सो सेक्शन 2 एनसीआरपीसी कहता है कि ऑफेंस मींस, ऑफेंस का मतलब क्या है? ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन। ठीक है, मैंने कमीशन एंड ओमिशन पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है। कमीशन का मतलब जब आप कुछ कर रहे हो, ओमिशन का मतलब आप नहीं कर रहे हो। मैंने एक एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल आप पूल साइड पे बैठे हो, आपकी फ्रेंड भी पूल पे है, पूल साइड पे है, एंड वो पूल पे उतरती है। ये सोचिए कि ठीक है ज़्यादा गहरा नहीं है, बट पानी गहरा था और वो डूब रही है, बट आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ किया ही नहीं, आपने उसे धक्का भी नहीं दिया पानी में, बट उसे बचाने के लिए भी कोई ऐसा काम नहीं किया, तो दैट इज ओमिशन, बिकॉज आपने कुछ किया नहीं। अगर आप कुछ करते तो किसी की जान बचा सकते थे या किसी का भला कर सकते थे, बट वहाँ पे आपने क्राइम भी नहीं किया, बट उसे प्रिवेंट करने के लिए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स भी नहीं लिए, तो वो होती है, वो कहलाता है ओमिशन। ठीक है, कमीशन का मतलब, तो अगर आप सिंपली अपने फ्रेंड को धक्का दे देते हो पानी में, तो दैट इज कमीशन ऑफ क्राइम। ओमिशन का मतलब यू आर डूइंग नथिंग। वो 5 स्टार का एड देखा है ना, उसमें से कहते हैं थैंक यू बेटा आपने कुछ नहीं किया।
सो ऐसे ही जब कोई पर्सन अगर कुछ नहीं करता है एंड उसकी वजह से किसी को हार्म होता है, सो दैट इज अगेन एन ऑफेंस. सो कमिंग बैक टू सीआरपीसी सेक्शन 2N क्या कहता है? ऑफेंस का मतलब कोई भी ऐसा एक्ट है, मतलब कमीशन या ओमिशन. एक्ट का मतलब यहाँ पे सिंपली कमीशन है. कमीशन या ओमिशन made punishable by any law for the time being in force, and it includes any act in respect with a complaint may be made under the section 20 of the Cattle Repass Act 1871. सो ये जो एक्ट है 1871 का, इसके अंदर अगर कंप्लेंट सेक्शन 20 के अंदर रजिस्टर की गई है तो वो ऑफेंस है. कोई भी ऐसा कमीशन या ओमिशन जो कि पनिशेबल है लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो भी एक ऑफेंस है. सो यहाँ पे सिंपली हमने लॉ के अकॉर्डिंग बोला कि लॉ के अकॉर्डिंग अगर पनिशेबल है तो फिर वो ऑफेंस है, चाहे आप कमिट कर रहे हो या फिर ओमिट कर रहे हो. ठीक है, सो उसको हमने बोला ऑफेंस. सिंपली हमने ऑफेंस को कैसे डिफाइन किया था? कोई भी ऐसा एक्ट जो कि किसी की भी राइट को वायलेट करेगा या फिर पोटेंशियली किसी भी पर्सन को हार्म कर सकता है या फिर उसका इफेक्ट इतना डेंजरस हो सकता है कि सोसाइटी को हार्म करे, तो वो एक्ट ऑफेंस कहलाएगा. ऑफेंस क्लियर है. अब हमने पता करना है कि बेल क्या होती है. सो बेल आपने बहुत बारी सुना होगा, न्यूज में सुना होगा, मूवीज में सुना होगा कि बेल पे लोग बाहर आ जाते हैं या फिर अरेस्ट होने के जज्बात वो बेल ले लेते हैं. तो बेल क्या है? सो बेल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू एंश्योर, विच इज यूज्ड, देखो यहाँ पे बेल को एक इंस्ट्रूमेंट बताया है इन्होंने कि बेल इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू एंश्योर द प्रेजेंस ऑफ एन अक्यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट. सो बेल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वो पर्सन जो बेल ले रहा है वो ये एंश्योर करता है कि जब भी कोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी हम आके प्रेजेंट हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मुझे पुलिस लेके गई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी की कार चोरी कर ली, लेट्स से, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ रॉ एग्जाम्पल. मैंने अगर किसी की कार चोरी कर ली एंड पुलिस मुझे लेके चली गई तो मैं बेल अप्लाई करूंगी. ठीक है, और बेल ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या होगा, बेल से पुलिस वालों ने मुझे बोला जैसे चलो ठीक है आपको हम रिलीज कर देंगे, आप छूट सकते हो, आपको जेल में नहीं रहना पड़ेगा, पर जब भी कोर्ट को या फिर उनकी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब मैं तो अक्यूज हूँ, जब मेरे प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं प्रेजेंट हो जाऊंगी. मैंने उनको ये वादा किया कि ठीक है जब भी इस केस से रिलेटेड आपको मेरी ज़रूरत होगी या कोई भी ऐसा स्टेप लिया जाना होगा जिसमें मेरी रिक्वायरमेंट है या मेरा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तो मैं उसी वक्त आपके पास आके अपना प्रेजेंट इंश्योर करूंगी. तो ये होता है बेल. बेल ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अगला पर्सन इंश्योर कर रहा है, अक्यूज्ड इंश्योर कर रहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी वो आगे अपना प्रेजेंस रजिस्टर करेंगे. ठीक है, सीआरपीसी डज नॉट डिफाइन द टर्म बेल. अब जो सीआरपीसी है वो बेल डिफाइन नहीं करता. ठीक है, सीआरपीसी ने यहाँ पे ऑफेंस को तो डिफाइन किया है पर बेल को डिफाइन नहीं किया है. बट एसेंशियली बेल इज एन अग्रीमेंट. बेल क्या है? बेल एक तरीका अग्रीमेंट है इन विच अ पर्सन मेक्स अ रिटन अंडरटेकिंग, जिसमें वो पर्सन रिटन अंडरटेकिंग दे रहा है टू द कोर्ट टू अपियर बिफोर इट, whenever required and comply with any condition set out in the agreement. So मैंने एक अग्रीमेंट बना के दिया है. ठीक है, मैंने एक अग्रीमेंट बना के दिया है जिसमें मैंने ऑलरेडी सारी चीज रिटन फॉर्मेट में लिखी है. वर्बली कोई बात नहीं चल रही कि मैंने बोल दिया हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी, बट मैंने जब ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो मैं गई नहीं और मैं बाद में अपनी ही स्टेटमेंट से पलट रही हूँ. नहीं, एक रिटन अंडरटेकिंग देनी होती है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं अपना प्रेजेंस रजिस्टर करूंगी, मैं ये इंश्योर करूंगी अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट कि मैं प्रेजेंट रहूं. ठीक है, ही शी ऑल्सो इंश्योर्स टू protect a specified sum of money if the person fails to comply with any terms and condition of the agreement. अगर मैंने किसी भी terms and condition को वायलेट किया अग्रीमेंट के, सो मैं इस चीज़ के लिए भी अश्योरेंस दे रही हूँ कि मैं मॉनिटरी लाइक आप ये कह सकते हो कि आप क्या कह सकते हैं, एक व्हाट वी कॉल इट, जब हम स्कूल में फी पे नहीं करते तो फिर एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है, लेट फीस, काइंड ऑफ लेट फीस, यस.
जैसे कि लेट फी लगती है, आप डिजायर्ड टाइम एंड डेट पे अगर आपने फी पे नहीं की है, स्कूल की फी पे नहीं की है, तो फिर आपको लेट फी देनी होती है। जितनी भी आप लेट करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको फी देनी होती है। तो ऐसे ही ये अग्रीमेंट में एक कंडीशन और होती है कि अगर आपने अग्रीमेंट में दिए हुए स्टेटमेंट्स को मीट नहीं किया तो आप फी भी पे करोगे उसे, उसकी भरपाई करने के लिए। ठीक है, तो आपको बेल समझ में आ गया, ऑफेंस समझ में आ गया। आई होप बेल एंड ऑफेंस दोनों ही क्लियर है। अब ये दोनों टर्मिनोलॉजीज क्लियर है, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, सो यहीं पे आई जस्ट राइट थैंक यू फॉर यू गाइस, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में तो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस शुरू हो रहा है। सो आई एम जस्ट कंप्लीटिंग द लेक्चर हियर, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने सिर्फ बेल कंप्लीट करनी थी, बेल समझना था एंड ऑफेंस समझना था। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बेल क्या है, ऑफेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, फिर कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल भी पढ़ना है। ठीक है, सो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के थ्रू अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर भी मिल जाएगा, सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। ओके, so thank you so much again, have a great day ahead, till then take care, bye, see you guys in the next